अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 16 मई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है वायलेटिंग एसओपीज़। और इसका जो है वो मैंने उर्दू में मीनिंग्स भी लिखे हैं, वो भी मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूँगा, वो आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों का एक सवाल का मैं जवाब दे दूँ। अब काफ़ी लोग आप पूछते हैं कि जी हमें किस न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना चाहिए, ख़ासतौर पे एडिटोरियल और ओपिनियन। तो इस हवाले से जो है वो मैं रोज़ एक डीएम एडिटोरियल मैगजीन्स के नाम से जो है एक फ़ाइल शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें क्या होता है, इसमें ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये तो आप पढ़ें ना पढ़ें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो ख़ासतौर पे जितने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये हमारे पास है पाक ऑब्जर्वर का है, ठीक है, कोरोना स्ट्रिकन वर्ल्ड। इस तरह ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले तो मैं सारे के सारे भेज देता था, 40-45 रोज़ आर्टिकल होते थे, तो वो मेरा नहीं ख्याल सारे पढ़ते होंगे लोग। तो अब मैं यो हर एग्ज़ाम्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट है ना वो रोज़ अब भेजता हूँ, कोई 20-25 हो जाते हैं आर्टिकल्स। अब देखें, अब आपने करना क्या है कि जितने अगर नहीं भी पूरे पढ़ने का टाइम मिलता है ना, तो आप कम से कम क्या किया करें, सब्जेक्ट जो है ना इसको अलग आप एक्सेल की शीट बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसको बाद में फ़िल्टर करना आसान होगा। जिस तरह ये है, सिर्फ सब्जेक्ट ले लें कोरोना स्ट्रिकन वर्ल्ड, ठीक है, साथ डेट लिख लें और आगे क्या है छोटी सी 3-4 लाइनों में समरी लिख लें कि इसमें था क्या। इसी तरह देखें आगे हम जा रहे हैं, गवर्नमेंट टू एलिविएट पीपल सफरिंग। आप काफ़ी ज़्यादा आपको उससे ही आइडिया हो जाएगा इसके टॉपिक से कि इसमें है क्या। इस तरह आपने लिख लिया। इस तरह हमारे पास इंडिया फॉल्स साउथ एशिया आ गया, फेल साउथ एशिया सॉरी, अच्छा ये आ गया। अच्छा, अब इस तरह आते जाएंगे ना, ये तो पाक ऑब्जर्वर का आ गया। इसी तरह जो है वो मैं हर अखबार का देता हूँ। ये हमारे पास नेशन का आ गया, डिफ़िकल्ट डिसीजंस। और इस तरह आप बनाते रहेंगे, एक्सेल शीट आपके पास बन जाएगी और आप उसमें जो है ना, ये देख कालाबाग डैम का आ गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास ये न्यूज़ आ गया है। एक मिनट। अब अगर आप मुझसे पूछें ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ डेली टाइम्स को और न्यूज़ को, क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है। डॉन जो होता है ये आपकी थोड़ी बेस बन जाए, आपको फिर आना चाहिए डॉन की तरफ। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ना, ये डेली टाइम्स मेरा अपना पर्सनल फेवरेट जो है, वो हमेशा से भी, मैं डॉन से पहले भी जो है वो डेली टाइम्स पढ़ता होता था और आजकल भी हो। अगर आप वाकई आपको कुछ मटेरियल चाहिए हो, तो मेरे हिसाब से आपको डेली टाइम्स में बेहतरीन मटेरियल मिलता है। वोकेबलरी जो है वो डॉन की अच्छी है और राइटिंग एक्सप्रेशन भी डॉन का अच्छा है, लेकिन जो है ज़ाहिर है आपको सब्सटेंस भी चाहिए होता है, मवाद भी चाहिए होता है, तो वो आप उसके लिए डेली टाइम्स चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यो हो, जितने भी पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स आते हैं, अब आज से जो है वो मैं बिज़नेस रिकॉर्डर भी शामिल करूँगा। बाकी इसके अलावा कोई आप लोगों की रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप कह दीजिएगा, तो इसमें मैं शामिल कर लूँगा। इससे ये होगा कि हर किसी को मैं दे देता हूँ कि वो अपने हिसाब से देख ले कि किस न्यूज़पेपर का आपने पढ़ना है, कि हर किसी की प्रेफरेंस फ़र्क होती है। तो बजाय इसके कि पूरा दिन नोटिफिकेशन आए, तो मेरी कोशिश होती है कि जी एक कंबाइन करके पूरी फाइल पूरे दिन में जितने न्यूज़पेपर्स आते हैं तो वो मैं रात को सेंड करता हूँ, और बाकी ट्रिब्यून और जो है हमारे पास डॉन, वो तो ज़ाहिरी बात है उसको कंबाइन होता ही है। तो ये 120 पेजेस होते हैं सारे, उसमें आप नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आप एक एक्सेल की शीट बनाएं और उसके अंदर जो है ना वो आप सारे इसमें लिखें, इसमें क्या हुआ था, समरी थी, और बाद में जिस तरह अगर आपने सर्च करना है, जिस तरह IMF है वो आप सर्च करेंगे तो जितने आर्टिकल होंगे वो आपको मिल जाएंगे, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। एक्सेल में बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप जौन सा आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको वर्ड में कॉपी पेस्ट कर लें और कंट्रोल F से जो है वो फाइंड कर लिया करें जो भी टॉपिक आपको चाहिए हो। तो ये आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप नए हैं इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग में, तो आप डेली टाइम्स या न्यूज़ से स्टार्ट करें। बाकी आप वो भी साथ यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप डबल क्लिक पे जो आप इंग्लिश में भी मीनिंग हासिल कर सकते हैं किसी भी वर्ड का, उर्दू में भी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपसे तकरीबन मैं हमेशा 4 दिन पहले शेयर किया था कि किस तरह आप मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी डबल क्लिक पे किसी भी वर्ड का मीनिंग हासिल कर सकते हैं। आज चलते हैं एडिटोरियल की जानिब, ठीक है। बाकी अब ये बता दीजिएगा एक सवाल, क्योंकि लोग पूछते होते हैं ना, बजाय इसके अलग वीडियो बनाऊँ, तो मेरा था कि साथ ही मैं जवाब दे दूँ, तो इस बारे में भी कमेंट कर लीजिएगा। कोई आपने कुछ पूछना हो तो इस तरह मैं कोई एक आधे सवाल का जवाब दे दिया करूँगा और साथ फिर हम एडिटोरियल की तरफ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं आज के एडिटोरियल की जानिब, जो है वायलेटिंग SOPs, तो उसको अभी हम स्टार्ट कर चलें। अब हम चलते हैं अपने आज के एडिटोरियल की जानिब, वो है वायलेटिंग SOPs। SOPs क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और वायलेट क्या होता है? किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करना। और ये किन्होंने खिलाफ वर्जी की है? ये जब भी हमने ये लॉकडाउन जब ओपन किया है, तो ख़ासतौर पे हमारे पास ये ताजिर बिरादरी की जानिब से काफ़ी ज़्यादा दबाव था कि जी हम जो है कम अज़ कम ईद से पहले जो है वो खोले जाएँ, बिल्कुल हमारे कारोबार तबाह हो गए। तो एक
मतलब 3 दिन तो ज़ाहिर है लॉकडाउन नहीं है, लेकिन 4 दिन जो है वो कुछ शराइत के साथ उनको इजाज़त दी गई थी, लेकिन क्या है आवाम की जानिब से उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। तो अब नॉर्मली तो हर एडिटोरियल की ये आपने थीम देखी होगी कि उसमें क्रिटिसाइज़ ज़्यादा गवर्नमेंट को किया जाता है, पीटीआई को खासतौर पर ज़्यादा किया जाता है कि जी इनका पीटीआई का और सिंध का जो है वो मसला जो आपस में नहीं इनकी बनती, उस वजह से मसला हो रहा है, लोगों को सही मैसेज नहीं जा सका। लेकिन इसमें भी इन्होंने ये नहीं कि तनकीद नहीं की पीटीआई पे यकीनन तनकीद की है इस एडिटोरियल में, लेकिन साथ ही इन्होंने आवाम को भी कहा है कि भाई आप लोगों ने भी है ना अब कोई कसर नहीं उठा रखी कि बिल्कुल आपको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थे वो आपने फॉलो नहीं किए, और ना आपको इन लोगों को अपना ख्याल है, ना घर वालों का ख्याल है, और ना ये दूसरे अवाम है उनका ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा रश है कि हमें बिल्कुल वैसा ही लगता है कि जिस तरह ईद से पहले वो होता था, हमें कोई फ़र्क लग ही नहीं रहा कि भाई आज वो कोरोना के बाद वाले हालात हैं कि वो जिस तरह पहले होता था ईद से पहले इतना रश है। तो उन्होंने कहा कोई हमें फ़र्क नहीं लग रहा, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि आवाम को ये मैसेज जाता है कि भाई इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मसले हैं, तो हमें कुछ ख़ासतौर पे हिफाजती तदबीर नज़र आती, मास्क नज़र आते और लोग सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आती, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। बाकी ये मीनिंग्स वगैरह मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा एंड में जाके उन्होंने वो भी बात की है कि पीटीआई की और जो दूसरी अपोजिशन है, तो उसमें उन्होंने कहा उनकी जो हारमनी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, तो वो भी जो है वो मसाइल का बाहिस बन रहा है। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो वॉयलेटिंग एसओपीज़, उन्होंने कहा वायरस विच हैज़ wreaked havoc in far more developed countries is gaining ground in Pakistan। उन्होंने कहा वायरस, कैसा वायरस, which has wreaked in far more developed countries, इसने क्या तबाही बिल्कुल बर्बादी फैला दी है। कहाँ पे? फार मोर डेवलप्ड कंट्रीज़, जो पाकिस्तान से क्या थे, कहीं ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, तरक्की याफ्ता ममालिक थे। इज़ गेनिंग ग्राउंड इन पाकिस्तान। गेनिंग ग्राउंड का मसला ये है कि अब यहाँ पे भी है केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट पाकिस्तान से नहीं हुआ था, तो मतलब एपी सेंटर इसका वहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारे पास, लेकिन उन्होंने कहा अब यहाँ पे भी क्या है, गेनिंग ग्राउंड इन पाकिस्तान, यानी कि यहाँ पे भी केसेस बढ़ रहे हैं। येट द पब्लिक लार्जली अपीयर्स टू हैव थ्रोन कॉशन टू द विंड। येट, लेकिन फिर भी, क्योंकि अब होना तो ये चाहिए कि जब यहाँ पे ग्राउंड गेन हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हिफाजती तदबीर की जाए और इसको से बचने की कोशिश की जाए। लेकिन क्या कह रहे हैं, येट, लेकिन फिर भी जो पब्लिक है लार्जली, ज़्यादातर जो लोग हैं, अवाम है पब्लिक की, वो क्या कह रहे हैं, अपीयर्स, ऐसा लगता है, टू हैव थ्रोन कॉशन टू द विंड। अब थ्रोन कॉशन टू द विंड क्या होता है, कि आप कोई काम करो और विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क और नेगेटिव रिजल्ट, और आप ना सोचो भाई इसके जो है वो अंजाम क्या होगा। जिस तरह अगर एग्जांपल में यहाँ लिखी हुई है, आई थ्रू कॉशन टू द विंड एंड व्हाट द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। और यहाँ भी क्या मतलब है इसका, ये लिखा हुआ है यहाँ पे थ्रू कॉशन टू द विंड, कि भाई आवाम को ख्याल ही नहीं कि जिस जो हम हिफाजती तदबीर को फॉलो नहीं कर रहे, इसका अंजाम क्या निकलेगा। एंड इज़ रिज्यूमिंग, और रिज्यूमिंग होता है दोबारा शुरू करना, और वो दोबारा शुरू कर रहे हैं क्या चीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़, अपनी तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो दोबारा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एज इफ़ इट इज़ समहाउ इम्यून टू द कोरोना वायरस, और वो इस तरह शुरू कर रहे हैं जैसे वो क्या है, इम्यून है। इम्यून जो होता है कि जी आप को है कोई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह अगर हम पोलियो के वो ड्रॉप्स होते हैं वो पिला दिए जाए बच्चे को, तो हम वो कहते हैं कि जी वो इम्यून हो गए, अब उसको ये बीमारी लग नहीं सकती। तो उन्होंने कहा आवाम भी इसी तरह कर रही है कि जिस तरह वो इम्यून हो गए हैं और कोरोना वायरस इनको कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। सारे सेंटेंस को दोबारा देख लेते हैं। बाकी थोड़ा ग्रामर में आपको बता दूं, ये हमारे पास इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वायरस इज डायरेक्ट, जो वायरस है इसने तबाही पर बर्बादी फैलाई है पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा, ये डेवलप कंट्री से तरक्की याफ्ता ममालिक वहाँ पे, और अब वो गेन ग्राउंड कर रहा है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी जो हमारी आवाम है उसने बिल्कुल क्या किया है, थ्रोन कॉशन टू द विंड, कि उनको कोई परवाह नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा, ये बेहतियाती कर रहे हैं, और वो क्या दोबारा शुरू कर रहे हैं अपनी सरगर्मियाँ इस तरह के जैसे वो बिल्कुल इन पे ये कोरोना वायरस है वो असर नहीं करेगा, और बिल्कुल इम्यून है इस वायरस के से ये लोग, पाकिस्तानी अवाम। अच्छा, अब कह रहे हैं इवन एज डेली न्यू केसेस राइज, उनका यहाँ तक कि रोज़ के न्यू केसेस हैं, नए केसेस हैं, वो क्या हैं, बढ़ रहे हैं। दी रिलैक्सेशंस इन द लॉकडाउन कंटिन्यू, और जो रिलैक्सेशन है, जो नरमियाँ हैं, शराइत में नरमी थी लॉकडाउन की, वो क्या है, कंटिन्यू
वो जारी है। एंड द पब्लिक सीम्स टू बी इन नो मूड टू कंप्लाई, और पब्लिक का बिल्कुल इरादा नहीं लगता कि वो क्या करे, कंप्लाई करे। कंप्लाई क्या होता है, तामील करना। किससे तामील करना, विद SOPs, कि हुकूमत ने SOPs बनाए थे कि क्या चीज़ें आपने फॉलो करनी है अगर हमने ये दुकानें वगैरह खोलनी है, बिज़नेस को दोबारा स्टार्ट करना है। A record jump in COVID-19 cases was reported only days after the reopening of markets। और उनका मार्केट्स खुलने के बाद हमें क्या देखने को मिला, रिकॉर्ड जंप। किस चीज़ में, इन COVID-19 केसेस, जितने हमारे केसेस है उसमें हमें रिकॉर्ड जंप देखने को मिला, यानी केसेस बहुत बढ़ गए। वॉज रिपोर्टेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, एक से वो रिपोर्ट किया गया। ओनली डेज आफ्टर द, सिर्फ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ मार्केट, जब दुकानें दोबारा खोली गई, विद टोटल केसेस क्रॉसिंग द 35,000 मार्क। और टोटल केसेस थे वो किससे तजावज़ कर गए, 35,000 से ज़्यादा। और डेथ्स कितनी हो गई, एंड डेथ्स एट 820। इवन एज दीज फिगर्स क्लाइम, उन्हें कहा ये जो फिगर्स हैं ये क्या है, क्लाइम कर रही हैं यानी बढ़ रही हैं। सीन्स इन कमर्शियल हब्स आर रेमिनिसेंट ऑफ प्री कोविड एक्टिविटी एट शॉपिंग सेंटर्स इन द डेज अहेड ऑफ ईद। उन्हें कहा ये मतलब 35,000 ज़्यादा लोग इस बीमारी इसमें क्या कह रहे हैं कि जो केसेस हैं हमारे पास वो 35,000 तक टच हो गए हैं, डेथ्स 820 हो गई हैं। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ तक कि ये केसेस तादाद बढ़ रही है, लेकिन जो सीन्स हमें नज़र आ रहे हैं मार्केट्स वगैरह में, वो क्या है, रेमिनिसेंट है। रेमिनिसेंट है किस चीज़ की, पुरानी चीज़ की याद दिला दे। और वो किस चीज़ की याद दिलाता है, ऑफ प्री COVID-19 एक्टिविटी। जिस तरह हमारे पास ये सारे मसले से पहले एक्टिविटी होती थी, सरगर्मियाँ होती थी, कि जिस तरह रश होता था, लोग कुछ भरे होते थे मार्केट्स में। तो उन्होंने कहा हमें उस चीज़ की याद दिलाते हैं। मतलब होना तो ये चाहिए, हम जाएँ मार्केट में, हमें नज़र आए कि लोगों ने एहतियाती तदाबीर की हुई हैं, डिस्टेंस रखा हुआ है एक दूसरे से, और कुछ हमें फ़र्क नज़र आए। लेकिन उन्होंने कहा ये हमें बिल्कुल जिस तरह देख के याद दिला देती है प्री कोविड डेज़। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं और क्या, एट शॉपिंग सेंटर्स इन द डेज अहेड ऑफ ईद। उन्होंने कहा ईद से पहले हमें बिल्कुल वैसे जिस तरह नज़र आती होती थी पहले रश, तो उसी तरह ही नज़र आ रहा है। पीपल आर क्रैमिंग इनटू शॉप्स। क्रैमिंग होता है बिल्कुल खचाखच भरा होना ना। उन्होंने कहा लोग क्या है, क्रैमिंग इनटू शॉप्स, के बिल्कुल आप उसमें कोई एहतियाती तदबीर नहीं कर रहे और बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं। कहाँ पे, दुकानों पे। और आगे क्या बता रहा है, मैनी ऑफ देम विदाउट फेस कवरिंग्स। और बहुत ज़्यादा क्या है, वो उन्होंने मास्क भी नहीं पहना होता, फेस कवर नहीं किया होता। एंड ब्लेटेंटली होता है बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, खुल्लम खुला। वो क्या कर रहे हैं, फ्लाउटिंग द गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स। फ्लाउटिंग होता है खासतौर पर ये कवानीन वगैरह के साथ यूज़ होता है कि अगर आप उनको फॉलो ना कर रहे हो ना, तो आप कहते हो कि जी फ्लाउट कर रहे हो कवानीन। तो और वो क्या कर रहे हैं, ये लोग फ्लाउट कर रहे हैं किस चीज़ को, गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स। जो गवर्नमेंट ने अहकामात दिए थे, SOPs दिए थे, उसको क्या है, नज़रअंदाज कर रहे हैं, खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऑन लिमिटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन। और ये किस चीज़ के बारे में SOPs है कि आपने कम करनी है, ये इम्कान है किसका, ट्रांसमिशन, जो मुंतकिली करने का इम्कान है एक बंदे से दूसरे में, उस बारे में जो SOPs थे उसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रही है कौन, ये अवाम। एज अ रिजल्ट, और इसका नतीजा क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव बीन फोर्स्ड। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मजबूर कर दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमारे पास पैसिव है, ठीक है, कि इनको मजबूर कर दिया गया है क्या करने के लिए, टू टेक एक्शन, कि वो एक्शन लें। और वो किस तरह एक्शन लें, बाय शटिंग डाउन शॉपिंग सेंटर्स, कि वो शॉपिंग सेंटर्स जो हैं उनको बंद कर दें। और किस लिए बंद करें, फॉर वायलेटिंग SOPs, के ये वायलेट कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इन SOPs की, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की। तो इनकी खिलाफवर्जी करने पे जो है उन्होंने कहा उनको मजबूर कर दिया गया है कि वो दुकानें हैं वो बंद कर दें, डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स बाय द अथॉरिटीज़। और उन्होंने कहा ये सब उन्होंने कब किया है, रिपीटेड वार्निंग्स जो अथॉरिटीज़ जाने से देने के बाद भी उन्होंने नहीं किया है। तो इस वजह से उन्हें मजबूर कर दिया गया हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि वो दुकानों को जो है वो सील करते हैं SOPs की खिलाफवर्जी करने पर। अच्छा, अभी कह रहे हैं दिस लैक्स एटीट्यूड। लैक्स क्या होता है, बिल्कुल लापरवाही वाला एटीट्यूड, बिल्कुल इनडिफरेंट, आपको कुछ एहसास ही ना हो कि हमने कोई कानून को फॉलो भी करना है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल लापरवाही वाला रवैया है ना, दिस लैक्स एटीट्यूड, लापरवाही वाला रवैया ऑफ ट्रेडर्स। किन का है ये रवैया, ट्रेडर्स का एंड शॉपर्स का, दुकानदारों का और ये बिजनेसमैन का। और किस तरफ है, टूवर्ड्स देयर सेल्फ प्रोटेक्शन, कि खासतौर पर उनकी अपने सेल्फ प्रोटेक्शन की जानिब है। जिस तरह उन्होंने मास्क कवर नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं करते। रेजेस उठाता है क्या, सेवरल क्वेश्चंस, काफ़ी सवालात जन्म देता है। और वो क्या है, व्हाई इज़ इट दैट सो मेनी पीपल आर अनअवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द पोटेंशियली फेटल वायरस एंड सर्कमस्टांसिस इन विच इट स्प्रेड्स। उन्होंने कहा इस सवालात क्या उठाता है कि क्यों इतने लोग जो हैं वो अनअवेयर हैं, बेखबर हैं किस चीज़ से, ऑफ द रिस्क, उन ख़तरात से कि आप जो है इस पोटेंशियली फेटल, ये मोहल्लक वायरस है, इसका आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसको आप
इसका मतलब यानी शिकार हो सकते हो, एंड द सर्कमस्टांसेस, और उन हालात के बारे में इन विच इट स्प्रेड्स के किस तरह ये फैलता है। उन्होंने कहा ये सब कुछ देख के लगता है कि क्यों जो हैं वो लोग बेखबर हैं सारी चीज़ों से। अब इसका जवाब वो क्या कह रहे हैं, दी आंसर लाइज इन द गवर्नमेंट्स मैसेजिंग। उनका ये जवाब इसमें क्या आता है, अब यहाँ पे पहले उन्होंने अवाम पे तंकीद की है, अब यहाँ आके ये किस पे आ गए हैं, इस पे आ गए हैं पीटीआई गवर्नमेंट पे। उन्होंने कहा क्योंकि अवाम जो हमें क्यों अनअवेयर नज़र आती है, इस वजह से आती है कि उनको सही मैसेज नहीं किया कि इनकी जानिब से, पीटीआई की जानिब से। दी आंसर लाइज, आंसर किधर कहाँ से हमें जवाब मिल सकता है, इन द गवर्नमेंट्स मैसेजिंग। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का मैसेजिंग थी वो ठीक नहीं थी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट हैज़ बीन मोर देन 2 months। उनका इस डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट हैज़ बीन मोर देन 2 months, उन्होंने कहा कि 2 महीने जो हैं वो हो चुके हुए हैं, इस बात के बावजूद कि 2 महीने हो चुके हुए हैं इस कब से, सिंस द फर्स्ट कोविड-19 केस वॉज डिटेक्टेड, कि जब पहला कोविड-19 का केस था वो क्या था, वॉज डिटेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव इन द कंट्री। ठीक है, कि जब वो डिटेक्ट किया गया था, तशखीस हुई थी, इस बात को कितने 2 महीने से ज़्यादा हो चुका हुआ है जब हमारे पास पहले कोरोना वायरस केस का केस जो है उसकी तशखीस हुई थी। द अथॉरिटीज़ हैव फेल्ड टू कन्विंस होता है कायल करना। उनका हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या है, नाकाम हो गई हैं क्या करने में, कन्विंस करने में, कायल करने में। किसे, द पब्लिक को कन्विंस करने में नाकाम हो गई हैं ऑफ इट्स डेंजर। और इट्स किसकी बारे में बात हो रही है, कोरोना वायरस के बारे में बात हो रही है कि अवाम को जो है ना वो कायल करने में हमारी अथॉरिटीज़ नाकाम हो गई हैं, कि इस कोरोना वायरस के ख़तरात से आगाह करने में नाकाम हो गई हैं। और उन्होंने कहा दिस एटीट्यूड इज़ अलार्मिंग। एटीट्यूड क्या होता है, रवैया, अलार्मिंग होता है ख़तरनाक। उन्होंने कहा ये जो हमारे पास रवैया है वो क्या है, बहुत ख़तरनाक है, एंड विल कम विद वेरी हाई कॉस्ट, और इसकी क्या है, बड़ी ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। इट कैन पार्टली बी एट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरीज। उन्होंने कहा अब ये आवाम ये नहीं क्यों सुन रही है सारी बातें कोरोना वायरस वाली, तो ये इसको हम मंसूब किस तरफ कर सकते हैं कि क्या वजह है। एक तो इन्होंने बात कर दी कि जी मैसेज आवाम को सही नहीं गया, दूसरी इन्होंने कहा कि ये हमारे पास कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, मतलब ये साजिशी थ्योरीज आप कह लें, क्योंकि पहले लोग कहते थे कि नहीं भाई वायरस ये है ही नहीं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये साजिश है, पाकिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ वहीं पे रहेगा, फिर कहा गया कि नहीं जी ये फ्लू की बिगड़ी हुई किस्म है। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयाँ चल रही थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी। उन्होंने कहा एक तो आवाम को सही मैसेज नहीं दिया गया, और दूसरी हमारे पास जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी विच हिस्टोरिकली फाइंड मैनी टेकर्स such as the notion that COVID-19 will not affect people in countries with warm temperatures। और वो क्या थी जो conspiracy theories हैं, उसमें ये थी कि जी नोशन होता है ख्याल, उसमें इस चीज़ का ख्याल कि जी COVID-19 जो है वो नहीं असर करेगा उन ममालिक में जहाँ पे क्या है वार्म टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ कहा गया था कि नहीं जी पाकिस्तान में तो टेम्परेचर मतलब ज़्यादा गर्म होता है, तो उसमें उन्होंने कहा जी अप्रैल के एंड मई के शुरू में तो टेम्परेचर इतना हो जाएगा तो वायरस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब अभी इसकी पीछे साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, मतलब कहा जाता है ऐसा है तो, लेकिन अभी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गर्मी काफ़ी हो गई है तो हमें कुछ कमी नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन केसेस जो हैं वो रोज़ बढ़ रहे हैं। तो इस बात को तक़वियत मिलती है कि शायद ये बात सही नहीं है कि अगर गर्मी ज़्यादा हो रही हो तो इस वायरस में कमी हो सकती है। तो खैर उन्होंने कहा कि जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, उनमें एक तो ये थी कि जी गर्मी की वजह से ज़्यादा नहीं फैलता कोरोना वायरस, और दूसरी ये थी कि जी BCG वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा आयरॉनिकली मतलब सितम ज़रीफ़ी ये है कि सम पब्लिक फिगर्स, उन्होंने कहा चले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो चल रही थी, कोई कम पढ़े लिखे लोगों को बात करें समझ भी आती है, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन कुछ पब्लिक फिगर्स भी थे, और उसमें कौन शामिल था, इंक्लूडिंग द गवर्नर, उसमें गवर्नर शामिल था, कौन, सिंध का गवर्नर। ऑल्सो परपेचुएटेड द मिस्टेकन बिलीफ। परपेचुएटेड होते हैं किस चीज़ को आगे लेकर चलना, मेनटेन करना। उन्होंने कहा एक बिलीफ था, एक आइडिया था, क्या चीज़ किया, कोरोना वायरस इज़ नॉट मच वर्स दैन द सीजनल फ्लू। तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस बस एक ज़रा सा आप उससे थोड़ी सी बिगड़ी हुई शक्ल कह लें फ्लू की, तो वो है। तो उन्होंने कहा ये गवर्नर सिंध था, उसने भी इस चीज़ को आगे लेके गया, और ये भी वजह बनी कि लोगों को सही मैसेज नहीं मिल सका, क्योंकि आप पब्लिक फिगर आके बोलें कि नहीं भाई ये सिर्फ थोड़ी सी बिगड़ी हुई शक्ल है फ्लू की, तो फिर क्या है बड़ा मुश्किल हो जाता है आवाम को कायल करना, कि उसके ख़तरात से आगाह करना कि भाई अब आप हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, वाकई ये एक सीरियस चीज़ है। अगर आप भी पब्लिक फिगर हो के क्या सराइयों पे मफरूज़ों पे बात करना स्टार्ट कर दो तो फिर आवाम को कायल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड इंश्योर। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को ज़िम्मेदारी से जो है वो एक्ट करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, इंश्योर, यकीनी बनाना चाहिए क्या चीज़, डेट इट्स मैसेज इज़ अनइक्विवोकल, कि इसका मैसेज जो है वो क्या है, अनइक्विवोकल है, यानी कि गैर मुबहम है, यानी इसमें किसी किस्म की जो है वो एम्बिग्विटी ना हो, कि अब बिल्कुल क्लियर मैसेज जाए उनको आवाम को
बिल्कुल क्लियर मैसेज जाना चाहिए और ये यकीनी बनाना चाहिए किसे, गवर्नमेंट को। एंड लेज आउट द फैक्ट्स दैट द वायरस कैन बी फेटल, और लोगों को ये बताना चाहिए कि वायरस जो है वो कैन बी फेटल यानी वो मुहलिक हो सकता है। दैट देयर इज़ नो वे टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, और कोई तरीका नहीं है जिसमें इंसान जो है वो अब प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। अच्छा, अब यहाँ पे वन सेल्फ क्या है, यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, जब सब्जेक्ट और रिसीवर जो होता है ना, ऑब्जेक्ट, वो सेम हो जाए तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, वो भी बंदा खुद है, और प्रोटेक्ट किससे करना है, अपने आप को करना है, तो वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाता है और फिर हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। और उन्हें कहा कोई तरीका नहीं है कि बंदा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अदर देन, यानी इसके सिवा, क्या किस चीज़ के सिवा, कि बाय लिमिटिंग कॉन्टैक्ट, कि वो जो है वो कॉन्टैक्ट को कम से कम करे। एंड दैट देयर इज़ नो गारंटी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है दैट पाकिस्तान नंबर्स विल रिमेन लोअर इन द देन इन द वेस्ट, के पाकिस्तान के नंबर जो हैं वो कम रहेंगे। कहाँ से, वेस्ट से। क्योंकि हम जब कंपैरिजन करते हैं अपने आप को वेस्ट से, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि दूसरे ममालिक में ये महीना 1.5 महीना पहले आया था, अगर हम उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो। क्योंकि अभी बहुत लोग कहते हैं कि जी असल तो ये जून तक जाके हमें सही पता चलेगा, जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो अभी मतलब उन्होंने कहा कि आप कंपैरिजन अगर वेस्ट से करना स्टार्ट कर दें तो वहाँ आया भी पहले था, तो अभी हम उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जी अभी, क्योंकि हमारे जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा जो वेस्ट के मुकाबले में बड़ा कम है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तानी टेस्टिंग इतनी ज़्यादा कर ही नहीं रहे, क्योंकि अगर वो करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा केसेस आएंगे। तो ये काफ़ी वजूहत हैं कि जी वो ऑफिशियल फिगर्स नहीं दे रहे, उस तरफ खैर अभी मैं नहीं जा रहा। लेकिन बेसिकली जो बात ये कर रहे हैं कि अभी हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे मुल्क में जो है वो केसेस कम रहेंगे, किसके मुकाबले में, वेस्ट के मुकाबले में। अच्छा, सिंस इट हैज़ मेड अ डिसीजन टू रीओपन द कंट्री, होने का जैसे कि जो है गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है, फैसला कर लिया है कि जी दोबारा हमने मुल्क को खोलना है। एंड इज़ रिलाइंग होता है इन्हिसार करना, और वह इन्हिसार किस पे कर रहे हैं, सो हैविली ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वह इन्हिसार कर रहे हैं कि इनफरादी तौर पर ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को समझेंगे, जिम्मेदारी समझेंगे। द गवर्नमेंट मस्ट फुलफिल इट्स ड्यूटी। उन्हें कहा है कि हम सिर्फ उस पर नहीं डाल सकते इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि हर कोई अपने तौर पर जो है वो मास्क पहनेगा, डिस्टेंस रखेगा। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को जो है वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी होगी। क्या करने के लिए, टू एजुकेट, के तालीम दे, किसे, लोगों को शऊर दे, एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक, और पब्लिक को क्या है, महफूज करे। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड सेंड अ क्लियर मैसेज, और उन्होंने कहा कि लोगों को कम्युनिकेट करे, लोगों तक एक बात पहुंचाए इफेक्टिवली, कारामद तरीके से, एंड सेंड अ क्लियर मैसेज, और क्या उनको एक क्लियर मैसेज दे दैट इज़ इंग्रेड इन द साइकी ऑफ द नेशन। और जो क्या है, बिल्कुल एक आप कह लें एक लोगों ने वो बना लिया है, इनकी नफ्सियात में एक चीज़ ये आ गई हुई है कि भाई इसका कोई मसला नहीं है, वायरस का ये इसका कोई इशू नहीं है, इसको बस बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का काम है कि वो क्लियर मैसेज दे उसके बाद उस चीज़ के बारे में जो लोगों ने एक नोशन बना लिया हुआ है कि भाई ये कोरोना वायरस कोई मसला नहीं है। और वो क्या कह रहे हैं, और इस सारे सिलसिले में आवाम की मतलब थिंकिंग चेंज करने में क्या है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मस्ट वर्क टुगेदर, कि दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। सैडली, लेकिन अफसोस की बात क्या है, द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज़ शोन, कोरोना वायरस पैंडेमिक ने क्या शोन किया है, क्या दिखाया है, द सेम इफ़ नॉट वर्स पोलिटिकल डिस्कॉर्ड अमंग पोलिटिकल पार्टीज़। उसने लेकिन क्या दिखाया है, पोलिटिकल डिस्कॉर्ड। पोलिटिकल डिस्कॉर्ड का होता है सियासी इख्तलाफ, उसमें ने हमें सियासी इख्तलाफ दिखाया है, किसके दरमियान दिखाया है, अमंग पोलिटिकल पार्टीज़। दो हों तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा पोलिटिकल पार्टीज़ हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे अमंग यूज़ किया है। तो उन्होंने कहा ये हमें सियासी इख्तलाफ दिखाता है, कहाँ पे, अमंग पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफ दिखाता है। और उन्होंने कहा अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट मस्ट मूव टूवर्ड्स वर्किंग कंसेंसस। कंसेंसस होता है इत्तेफाक राय, कि गवर्नमेंट को किस तरफ जाना चाहिए, इत्तेफाक राय की तरफ जाना चाहिए, विद द अपोजिशन पार्टीज़। किसके साथ इत्तेफाक राय करना है, अपने अपोजिशन पार्टीज़ के साथ करना है, क्योंकि एज डिसहार्मनी होता है बदनज़मी, क्योंकि देखा ये बदनज़मी है विल फर्दर डाइल्यूट होता है किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, और वो क्या असर कम कर देना, और वो बदनज़मी है, डिसहार्मनी, वो क्या करेगी, डाइल्यूट कर देगी मज़ीद क्या चीज़, द मैसेज ट्रिकलिंग डाउन टू द एवरेज सिटीजन, के आम शहरी को जो मैसेज जो है पहुँच रहा है, ठीक है, उसको क्या है वो कमज़ोर कर देगी। अगर क्या है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में है वो बदनस्मी रही, तो उसको सही मैसेज नहीं ट्रिकल डाउन होगा आम शहरी को। बिकरिंग एंड अनएंडिंग ब्लेम गेम्स, बिकरिंग होता है झगड़ा करना, अनएंडिंग ब्लेम गेम्स होता है कि आप दूसरे को इल्ज़ामात लगाते रहो ना, अनएंडिंग ब्लेम गेम्स जिसका कोई
एंड ना हो, जिसका कोई इख्तिताम ना हो। तो उन्होंने कहा एक दूसरे से झगड़ा करते रहना और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहना विल नॉट यील्ड रिजल्ट्स, यानी वो नहीं देगा क्या रिजल्ट्स, कोई भी हमें इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नज़र नहीं आएगा। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में हमारे पास वॉलेटिंग SOPs, इसमें जहाँ इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है और साथ कहा है कि जी डिसहार्मनी है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में, वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज़ जो है वो आवाम को भी किया है कि जिस तरह आवाम उसी तरह ही निकल आई है हमारे पास मार्केट्स में जिस तरह हमारे पास प्री कोविड डेज़ में होती थी, यानी हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा और किसी किस्म की एहतियाती तदबीर भी नहीं की जा रही, कोई हमें फेस मास्क नज़र नहीं आती, कोई सोशल डिस्टेंसिंग हमें नज़र नहीं आता। तो इस सिलसिले में जो है वो अब मसला यही है कि हम हुकूमत को ब्लेम करने में फ़ौरन आगे होते हैं, लेकिन हमें अपना भी मुहासबा करना चाहिए कि हम बहैसियत अवाम भी क्या हुकूमत का साथ दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब पे से इसका PDF ले लीजिएगा, youtube.com/DonNewsEditorials। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।